मैं इस समय वाराणसी के बहुत ही प्रमुख मंदिर है अन्नपूर्णा मंदिर के महंत श्री शंकरपुरी महाराज जी के साथ हूँ। और यहाँ एक धनतेरस पे बहुत भव्य आयोजन होता है कि जहाँ देश विदेश से श्रद्धालु आकर के माँ का दर्शन प्राप्त करते हैं। और यहाँ से खजाना माँ यानी कि धनतेरस के दिन पूरी दुनिया में काशी ही एक ऐसी जगह है कि जहाँ माँ अन्नपूर्णा प्रसाद के साथ साथ खजाना लुटाती है। तो आइए हम जानते हैं महंत जी से कि वो क्या है धनतेरस पे और वहाँ पर क्या है, क्या तैयारी है। ऐसा है, काशी का अति प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर है। यहाँ हजारों साल पुरानी परंपरा चली आ रही है जिसका हम लोग निर्वाह करते चले आ रहे हैं। ऐसा है कि प्रथम अन्नपूर्णा मंदिर में प्रथम तल पे 3 मूर्तियाँ विराजमान हैं, स्वर्णमयी प्रतिमा हैं और बाबा विश्वनाथ रजत के हैं जो भिक्षा मांग रहे हैं। तो यहाँ की ऐसी परंपरा है कि लोग आते हैं, खजाना प्राप्त करते हैं। तो खजाना प्राप्त करने की परंपरा ये है कि धनतेरस को, जब धनतेरस लगती है उस समय अन्नपूर्णा मंदिर में स्वर्णमयी के पट खोले जाते हैं। उस समय जब पट खोले जाते हैं तो माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है, खजाने की पूजा होती है। फिर भक्तों के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं। इस बार 10 तारीख को लगभग 1 बजे मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे। तो माता जी की पहले पूजा होगी, खजाने की पूजा होगी। फिर इसके बाद में भक्तों के लिए गुदौलिया से होते हुए, बांस फाटक होते हुए अन्नपूर्णा मंदिर 1 नंबर गेट से आएंगे। तो पहले लोग खजाना प्राप्त करेंगे प्रथम तल पे आके, फिर लावा प्राप्त करेंगे, फिर माता जी का आशीर्वाद लेंगे और अपने गंतव्य को जाएंगे। तो यहाँ ऐसी परंपरा है कि जो लोग खजाना लेके जाते हैं तो निश्चित है उनके घर में बरकत होती है। बाबा विश्वनाथ स्वयं यहाँ भिक्षा मांगने आए, वही परंपरा का हम निर्वाह कर रहे हैं। और हमारे यहाँ ये 4 दिन दर्शन होता है, इस बार 4.5 दिन हो रहा है। तो पहले खजाना की पूजा होगी, धनतेरस को उनको खजाना मिलेगा, दूसरे दिन दर्शन होगा, तीसरे दिन दर्शन होगा। जो 5वां दिन पड़ेगा उस दिन 56 प्रकार का माता जी को भोग लगता है। और 56 प्रकार भोग लगने के बाद में भक्तों के लिए निःशुल्क कच्चा भोजन की व्यवस्था रहती है। लोग आएँ, प्रसाद पहले दर्शन करें, प्रसाद पाएँ और अपने गंतव्य को जाएं। महाराज जी ये हम जानना चाहते हैं कि कॉरिडोर बनने के बाद, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में कितना जो बढ़ोतरी हुई है अन्नपूर्णा मंदिर में? लगभग जब से कॉरिडोर बना है, जब से देखा जाए लगभग से 8 गुना संख्या बढ़ी है। पहले की अपेक्षा से इस समय 8 गुना संख्या बढ़ी है। तो आपके मंदिर में भीड़ प्रबंधन की क्या इंतजाम किए गए हैं? ऐसा है कि हमने गुदौलिया से लेके शासन प्रशासन से बात करके बैरिकेडिंग लगाई गई है, जो एक ही रास्ता है जिससे पब्लिक आएगी। और बैरिकेडिंग से होते हुए हमने 2 नई सीढ़ियां बनाई गई हैं। उन सीढ़ियों से लोग, पब्लिक जितनी भी आएगी, ऊपर जाएंगे प्रथम तल पे, वहां से दर्शन करेंगे। दूसरी सीढ़ी से उतरेंगे, राम मंदिर होते हुए लोग प्रसाद लेके बाहर निकल जाएंगे। पब्लिक का कहीं एक दूसरे से कहीं संपर्क नहीं होना। पब्लिक गुदौलिया की तरफ से आएगी, दशाश्वमेध चित्तरंजन पार्क की तरफ जाएगी, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है। पहले से बैरिकेडिंग को मजबूत किया जा रहा है, अच्छी बैरिकेडिंग की जा रही है। मंदिर परिषद के अंदर किसी प्रकार का कहीं रोक टोक नहीं है, कहीं किसी प्रकार का कोई पब्लिक को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। 2 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लगभग 24 कैमरे एक्स्ट्रा लगाए गए हैं जिनमें पूरी निगाहें रहेंगी। 150 लड़के हैं जो अन्नपूर्णा मंदिर के वॉलेंटियर हैं, वो पब्लिक का सहयोग करते रहेंगे निःशुल्क भाव में। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। अन्नपूर्णा मंदिर एक एकलौता मंदिर है पूरे विश्व में जहां खजाना बढ़ता है, पैसा बढ़ता है जो लोग लेके जाते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के सिक्के पाए जाते हैं। सोने के भी होते हैं, चांदी के भी होते हैं, अष्ट धातु के भी होते हैं, पीतल के भी होते हैं। और जो दैनिक रुपया जो चलता है, 1 का सिक्का होता है, 50 पैसा होता है, जिसके भाग में जो होता है वो माता जी का प्रसाद लेके जाते हैं और अपने यहाँ रखते हैं। उससे लोगों को बरकत होती है। अच्छा, कुल कितने देशों से श्रद्धालु आ रहे हैं अब की बार? लगभग अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, इंडोनेशिया से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं। ऐसे अनेक देशों से आ रहे हैं जिसमें लगभग हमसे 150 लोगों ने संपर्क किया है। और शासन प्रशासन को हम उसकी सूचना भी देते हैं। जब हमारे पास जैसे जैसे लोग पहुंच जाएंगे और उनके पासपोर्ट आने लगेंगे, हम शासन को उसकी सूचना देने लगेंगे। जो लोग आते हैं होटलों में रुकते हैं, गेस्ट हाउस में रुकते हैं और हमारे यहाँ आते हैं, दर्शन करते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेते हैं और जाते हैं। और तो देखिए, जैसा कि महंत जी ने कहा कि माँ का वो खजाना होता है जिसमें सोने के भी सिक्के होते हैं, चांदी के भी होते हैं, अष्ट धातु के भी होते हैं और वर्तमान चलन में जो सिक्के हैं वो भी होते हैं। तो निश्चित रूप से माँ की छवि निराली है, माँ की आभा निराली है। हरिंदर शुक्ला, भारत 24, वाराणसी से।